नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ पाठ के बारे में कि जो माधव दास हैं वे बहुत संपन्न हैं, अर्थात जीवन में हर सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन वे नितांत अकेले हैं और वे सारी जो सुख सुविधाएं हैं उनको वह संतुष्टि नहीं दे पाते, वह सुख नहीं दे पाते जो कि एक साथी दे पाता है। वे किसी एक ऐसे साथी की तलाश में है, किसी ऐसे मित्र की तलाश में है जो उन्हें खुशी प्रदान कर सके। और एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची उनके बगीचे में जब आती है तो वे चाहते हैं कि वह जो चिड़िया की बच्ची है, जो छोटी सी चिड़िया है, वह उनके बगीचे में सदा के लिए रह जाए। तो अब हम अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बताया गया है माधव दास जी की संपन्नता के बारे में कि उनके पास क्या क्या था, कैसे वे अपना समय व्यतीत करते थे। तो माधव दास ने अपनी संगमरमर की बड़ी नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत या बुरी लत। अब उनके पास जो उनकी बड़ी सी नई कोठी है, संगमरमर पत्थर से बनी हुई है और सामने बहुत ही सुंदर बगीचा है। अब वो कहते हैं लेखक कि उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं है, बहुत धनी हैं वे और सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति हैं। फूल पौधे, रकाबियों में, होज़ों में लगाए फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। अब आप देखेंगे कि उनके जो बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ी कोठी बनवाई है और सामने बगीचा है, बगीचे में फूल पौधे हैं और जो उनके वहाँ पर क्या है, बहुत से फव्वारे भी लगे हुए हैं। हौज होती है कि जिसमें से पानी चलता है, फव्वारों में जाकर वह ऊंचा ऊंचा कूदता हुआ सा नज़र आता है। अब वे कहते हैं कि उनके पास समय भी काफ़ी है और जब दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो आसमान कई रंग का हो जाता है। अर्थात जब सूरज ढलने लगता है तो आप देखेंगे कि कहीं आसमान लाल दिखाई देता है, कहीं हल्का हल्का पीला रंग दिखाई देता है और नीला तो होता ही है, तो वह कई रंग का नज़र आता है। ऐसे ही शाम के समय वे जो कोठी के बाहर एक चबूतरा बना होता है, उस पर तख्त डलवाते हैं और उस पर गलीचा बिछवाकर मसनद होता है, जो बड़ा सा गोल तकिया होता है, उसे मसनद बोलते हैं। उसके सहारे वे आराम से बैठते हैं और प्रकृति की जो सुंदरता है उसको निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, तृप्ति अर्थात संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अब वे कहते हैं कि वैसे तो वो वहाँ अकेले बैठकर आनंद लेते हैं, कभी कोई मित्र आ जाता है तो हंसी मजाक चर्चा हो जाती है। विनोद का अर्थ है हंसी मजाक, और कुछ किन बातों पर चर्चा भी वो कर लेते हैं। और मित्र नहीं होते तो उनका जो पारंपरिक हुक्का होता है, उसकी जो नली है उसे मुंह में दबाए
और सोच विचार कर ही इस प्रकार अपनी शाम को गुजारते हैं मानो कोई सपना देख रहे हो। जैसे रात स्वप्न देखते हुए बीत जाती है, उनकी संध्या भी, उनकी शाम भी ऐसे ही स्वप्न की भांति ही गुजर जाती है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली ही रहता है। अर्थात उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। वे संपन्न हैं, अच्छा आलीशान मकान है, हर सुख सुविधाएं हैं, और फिर भी उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वह कुछ खाली खाली ही रहता है, अकेलेपन के कारण। ऐसा लेखक कहना चाहते हैं कि वे सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी इतने सुखी नहीं हैं। आपकी जो पीछे अभ्यास कार्य है उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी बातें हैं जो माधवदास जी के जीवन की संपन्नता से भरे हुए का बोध कराते हैं, और किन बातों से पता चलता है कि वे सुखी नहीं हैं। तो हमने जाना उनका आलीशान मकान और उसके सामने जो बगीचा बना हुआ है, उनका जो रहन सहन का ढंग है, नौकर चाकर है, उनसे उनकी संपन्नता का पता चलता है। और साथ ही इतनी सुख सुविधाएं होने पर भी उनका जो मन है वह एक जगह नहीं टिकता, वह खुश नहीं है, ऐसा ये बातें दर्शाती हैं। तो अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, स्याह मतलब बिल्कुल गहरे रंग के। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ऐसा लगता है जो चिड़िया के जो पंख गुलाबी रंग के थे और जरा जरा नीले पड़ गए थे, कहीं गहरा रंग था, तो मानो उसके शरीर पर किसी ने चित्रकारी कर दी हो। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब यहाँ वर्णन किया है एक छोटी सी चिड़िया का, जो मानो पल भर के लिए भी आराम नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के लिए वहाँ डाली पर आकर बैठ गई थी, लेकिन इस बीच वह अपने पर हिलाती थी, फुदकती थी, मानो बहुत खुश हो। अब माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी जो अपने मन की बात माने। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता अर्थात आज़ादी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके अर्थात बिना डर के। अब वे चिड़िया को अपने बगीचे में देखकर बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है और वे चिड़िया से कह रहे हैं कि तुम यहाँ बिना डरे इस बगीचे में आया करो, मैंने यह बगीचा तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब पहले तो चिड़िया बिल्कुल अपने ख्यालों में थी, स्वच्छंद थी, उसे मालूम ही नहीं था कि कोई उसके साथ बातें कर रहा है, लेकिन जब उसे लगा तो वह थोड़ी सी
घबरा गई, थोड़ा उसे संकोच हुआ। वह कहती है कि मैं तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए ही रुकी हूँ, मैं अभी चली जाऊंगी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब वह चाहता था कि चिड़िया उड़कर कहीं ना जाए, उसी के बगीचे में रहे, उसी के साथ बातें करे। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे थोड़ी सी लज्जा आ गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब चिड़िया को कुछ डर सा भी लगा कि कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। उसने कहा कि नहीं, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका ही है, आप ही रखिए। और ऐसा करते हुए जो उसका थिरकना था, एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना था, वह भी समाप्त हो गया। वह थोड़ी सी घबरा गई, थोड़ी डर गई। अब माधवदास नहीं चाहते थे कि जो चिड़िया है उसके बगीचे को छोड़कर जाए, तो वे बार बार चिड़िया से कहने लगे कि तुम यहीं रहो। तो आप पढ़ते हैं आगे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त अर्थात मेरा दिल, मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। अब बार बार वह चिड़िया से मिन्नतें कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि तुम तो बहुत प्यारी हो, और यहाँ मेरा जो महल है वह बिल्कुल सूना है, यहाँ कोई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो और यहीं अपनी चहचहाट बिखेरती रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ अर्थात संध्या, शाम, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम बहुत खुश रहना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अब वह जो माधवदास है वह चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है, उसे अपने पास रखने के लिए लालच दे रहा है कि मेरे पास तो देखो सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक सोने का घर बनवा दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तुम्हारी माँ के पास तो क्या है, तुम तो केवल टहनियों पर रहती हो। यदि तुम मेरे पास रहोगी तो सारी सुख सुविधाएं पाओगी। अर्थात वह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है, उसे प्रलोभन देकर, लालच देकर अनेक सुख सुविधाओं के। लेकिन चिड़िया वहाँ रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह अपनी आज़ादी उसे बहुत प्रिय है, वह केवल अपनी माँ को ही याद कर रही है और अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ दिन।